नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, यदि आप शिक्षक बनने की राह में हैं तो अब आपको टेट पास करना ज़रूरी है। बिना टेट पास करे अब आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ये सरदर्दी आपको उठानी ही पड़ेगी, चाहे फिर वह कोई भी टेट हो, चाहे वह सी टेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, कोई प्रदेश का टेट हो। इस बात का ध्यान रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया है कि अब आप कक्षा पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो अब आपको टेट पास करना ही करना है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने इसके लिए डेट भी बढ़ा दी है। पहले यहाँ पर 31 अगस्त 2027 तक ही ये डेट दे रखी थी। अब आपके लिए जो है इसकी बढ़ाकर जो है तारीख 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है। ये टेट के ऊपर बड़ी सख्ती से बात कर रहे हैं। ये टेट के ऊपर ना जाने कितनी सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं कि टेट यदि आप कर लेते हैं तो टीचर के अंदर गुणवत्ता आएगी। टेट यदि आप कर लेते हैं तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि जो है बच्चे को अच्छे टीचर मिलेंगे। ठीक है, टेट यदि आप कर लेते हैं तो शिक्षा की जवाबदेही बढ़ेगी, यानी कि टीचर के पास वह कंटेंट होगा, वह योग्यता होगी। टेट को वह एक योग्यता सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, टेट एक तरीके से मानक बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। इससे जो है लाखों बच्चों का भविष्य सुधरेगा यदि अच्छे टीचर मिलेंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा कहना यह है, यदि आप टेट पर इतनी ही सख्ती कर रहे हैं, यदि आप जो है बार बार टेट के ऊपर बात कर रहे हैं या इसकी मान्यताओं में परिवर्तन कर रहे हैं या इसकी योग्यताओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप टेट करवा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जरा ध्यान रख लीजिए कि भर्ती कब आ रही है, उसके ऊपर भी बता दीजिए। भर्ती का कैलेंडर कब आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, कौन कौन से राज्य में कितने पद जो हैं वह भर्ती के लिए हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी बात कर लीजिए, वह भी बहुत अच्छा हो जाएगा। टीचर के लिए भी कभी सोच लीजिए। ठीक है, बच्चों के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो टीचर प्रमुख होता है। यदि आप अध्यापक के बारे में या अध्यापिका के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे होगा बताइए। और टेट को ये एक बता रहे हैं कि टेट एक प्रकार का ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा इन्होंने बता दिया है कि इससे आपकी योग्यताओं का आकलन होगा। तो योग्यताओं के आकलन करने के लिए आप अवसर देंगे तभी तो आकलन होगा। तो इसके लिए भी तो जरा करिए काम। या इसके ऊपर चुप्पी क्यों है, क्योंकि लाखों समय से, मतलब लाखों बच्चे जो हैं बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे हैं भर्तियों का, उसके ऊपर बात कोई क्यों नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यदि इसके ऊपर बात कर रही है तो पारदर्शिता से इसके ऊपर भी बात करे, ताकि बच्चों का भला हो जाए। आज बच्चे डीएलएड, बीएड, सीटेट और टेट भी पास करके बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे उसमें से ऐसे हैं, मैं कहती हूँ मास्टर लेवल पर वह नौकरी, मास्टर लेवल पर जो है वह अपने डिग्री वगैरह लेके बैठे हैं, उसके बावजूद भी वह कुछ ना कर पा रहे। कारण क्या है, क्योंकि आपने इसको स्लो कर रखा है, यहाँ पर अवसर नहीं दे रखे। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वजह से निराशा बढ़ रही है। अगर आप इसके ऊपर काम करते और इसके ऊपर भी काम करते तो ज़्यादा खुशी होती, तो और ज़्यादा बच्चों को जो है अच्छे टीचर मिलते। क्यों? क्योंकि उनका मन खुश होता। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो ये संदेश मुझे देना था, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका क्रक्स यही है कि बिना टेट पास करे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी टेट हो जो आपके प्रदेश में है, उसको जरूर पास करिए। ठीक है जी, सी टेट केंद्र लेवल पर होता है और बाकी जो है वह राज्य स्तर पर होते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई बच्चा ऐसा है तो मैं बता दूं कि हम यूट्यूब पर भी क्लासेस ले रहे हैं। यूपी टेट की, सी टेट की हमारी क्लासेस चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगी कि जैसे जैसे ये कह तो रहे हैं, है ना, आपको टेट पास करना ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसे ज़रूर करें और इस पर ज़रूर ध्यान रखिए। और भर्तियों के ऊपर भी सवाल जरूर पूछते रहे, इनसे इनके नाक में दम कर दीजिए। बस मैं इतना कहूँगी। नमस्कार।